चाणक्य की शपथ। प्रातःकाल होते ही चाणक्य ने पाटलिपुत्र जाने का विचार किया। उसके सामने शक्टार मौर्य सेनापति और स्वयं उसके पिता चणि के आजाद हो जाने की पहली ज्वलंत रूप में एक प्रश्न बनी खड़ी थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि एक मदान्ध राजा अपने भोग विलास की लिप्सा में क्यों समूचे राष्ट्र की आहुति दे रहा है। क्या उसने निश्चय कर लिया है कि वह अमर है, कभी उसका अंत नहीं होगा? और यह सोचते ही वह काफी दूर निकल गया। दोपहर चढ़ आई थी जब चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचा। राजनगरी में भव्य महलों को देखकर वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसके समीपवर्ती भूखंड और गांव एक उजाड़ शमशान भूमि से दिखलाई पड़ रहा है। समूचे उत्तर भारत में पाटलिपुत्र राज्य का अपना नाम है, लेकिन उसकी प्रजा शायद इसके बारे में दूर बैठकर जो कोई अनुमान लगाएगा, वह यहाँ इस नगरी में आकर अपने अनुमान को गलत पाएगा। दूर के ढोल कितने सुहावने होते हैं, यह भी पाटलिपुत्र राजधानी के आसपास के क्षेत्रों को देखकर सहज ही जाना जा सकता है। नगर की शोभा अत्यंत रमणीय थी, क्योंकि वहाँ राजमहल के भीतरी प्रकोष्ठ में सैनिक भी रमणीय ही थी और परिचारिकाएं भी रमणीय ही थीं। महिलाओं की जीवन स्तर को कितना ऊंचा उठा दिया नंद ने। जब चाणक्य राजभवन में पहुंचे तो वे हतप्रभ रह गए। जो सोचकर वह आए थे वह प्रश्न पीछे छूट गया था, क्योंकि यहाँ तो साक्षात वैभव विलास का तांडव नृत्य हो रहा था। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिले। एक ने जिज्ञासावश पूछा, तुम कौन हो भाई? माथे पर गोरे चन्न का तिलक देखकर ही लगता है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम यहाँ नए जान पड़ते हो, तुम इतने चिंतित क्यों हो? चाणक्य ने देखा उसके सम्मुख जो 3-4 लोग अपरिचित से आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने एक साथ उससे परिचय जानने की इच्छा से कई सवाल कर डाले। चाणक्य कोई उत्तर देते इससे पहले कि एक ने कहा, क्या धन की चिंता से दुखी हो ब्राह्मण? बेकार की चिंता कर रहे हो। हमारे महाराज नंद ब्राह्मणे के प्रति बहुत उदार हैं। वे उन्हें मुँह मांगा दान देते हैं। यदि तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो महाराज के दरबार में जाओ। आज रविवार है और आज के दिन महाराज कभी किसी ब्राह्मण को खाली नहीं लौटाते। महाराज नंद सूर्य के उपासक हैं। कितने कष्ट की बात है। आप लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन चापलूस भी हैं। एक कलीव राजा की प्रशंसा में मिथ्यावाचन करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? महाराज नंद कितने दानी हैं। यह तो मैं अभी कुसुमपुर और पाटलिपुत्र के बीच जो गांव पड़े हैं उनकी शोभा को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। जमीनें सूखी पड़ी हैं, घर खाली पड़े हैं, कहीं किसी के यहाँ दीपक नहीं चलता और इधर उधर जो भूला भटका जन समूह टिका हुआ है, उनके यहाँ से उनकी बहू बेटियाँ गायब हैं। फिर कुछ सोचकर चाणक्य ने कहा, आप महाराज को दानी बता रहे हैं, वे सूर्य के उपासक हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ आपके घर की स्त्रियों की मर्यादा और आबरू सुरक्षित है? चाणक्य के इस प्रश्न ने उन सब के मुखमंडल विवर्ण कर दिए। सही है, उन्होंने जो वृत्तियाँ पाई हैं उनके विनिमय में उनके घर की स्त्रियों या बहू बेटियाँ या तो स्वयं नंद की वासना शिकार हुई है या उनके क्रूर सैनिकों की वासना की। जिस दान और प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे
वे स्वयं ही नहीं जानते। क्रोध में भरकर चाणक्य ने कहा, आप समझते हैं कि मैं तक्षशिला से पाटलिपुत्र धन की इच्छा लेकर आया हूँ? कभी सोचा है आपने कि यहाँ की उत्पन्न संतानें असमय क्यों मर जाती हैं? उनका बचपन सीधा वृद्ध क्यों हो जाता है? और जब वे दिन रात श्रम करके अपनी जीविका कमाते हैं तो इन्हें श्रम के विनिमय में मिलता क्या है? केवल अपमान और प्रताड़ना। उनका अपना क्या है? क्या वे स्वयं को जीवित कह सकते हैं? कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है व्यक्ति को मगध में रहने का। क्या यही राज्य व्यवस्था थी महापद्म की, जिनका वंशज यह नंद स्वच्छंद, अनाचारी और अनुदार हो गया है? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे आप? और चाणक्य उनकी ओर देखता इससे पहले कि वे लोग धीरे धीरे खिसक गए, एक वयोवृद्ध ने, जो उन सबसे पीछे आ रहा था, चाणक्य से कहा, ब्राह्मण, तुम किस उद्देश्य से आए हो यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर कोई संकल्प लेकर आए हो तो इतना कहूँगा कि नंद से कोई अपेक्षा मत करना। यह दुष्ट और दुराचारी है। हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में कहाँ जाएं? भिक्षा मांगने? शरीर साथ नहीं देता, लेकिन तुम में लगता है कि अभी कुछ करने की इच्छा है तो तक्षशिला ही लौट जाओ। वहाँ कम से कम महाराज पर्वतेश्वर पुरु के संरक्षण में तुम्हें कोई कष्ट तो न होगा। यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ब्राह्मण। लेकिन हे आर्यश्रेष्ठ, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो केवल यह जानने आया हूँ कि महामंत्री शक्टार और सेनापति मौर्य का क्या हुआ। कहाँ गए ये लोग? मैंने सुना है कि महाराज ने इन्हें बंदी बना लिया है। और लेकिन यह तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? अपना परिचय दोगे? आपने पूछा है तो अवश्य बताऊंगा। मैं कुसुमपुर के एक विपन्न ब्राह्मण चणी का पुत्र हूँ। मेरा नाम मेरे पिता ने चाणक्य रखा था और पंडितों ने विष्णुगुप्त। आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मैंने महाराज नंद के राज्यकोष से ही वृत्ति पाकर तक्षशिला में विद्याध्ययन किया और वहीं मैं आज भी आचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरी यह अभिलाषा थी कि मैं एक बार अपने घर अपने माता पिता से मिल आऊँ। बहुत समय से मुझे यहाँ का कोई समाचार नहीं मिला था, इसलिए जब मैं कुसुमपुर पहुँचा तो मैंने वहाँ एक अच्छे खासे गांव को मरघट में बदले हुए पाया। वत्स, मैं चणिक को जानता हूँ, उसे मैंने बहुत समझाया था, लेकिन उस पर देशभक्ति का भूत सवार था। वह जन सुधार करना चाहता था और इसीलिए अपने महाराज के खिलाफ आवाज़ उठाई। तुम शायद नहीं जानते, मौर्य सेनापति और महामंत्री शक्टार को महाराज नंद ने पदच्युत करके राजद्रोह के आरोप में बंदी गृह में डाल दिया और उनकी मृत्यु की घोषणा करवा दी। चणी को राजा का यह अत्याचार असह्य हो गया। उसने सीधे महाराज से उनके अत्याचारी व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया, यहाँ तक कि प्रजा में उनके खिलाफ प्रवाद फैलाया। महाराज ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह तो हठी था, इसलिए उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोधित महाराज ने उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यह पूरी कहानी मैं सुन चुका हूँ ब्राह्मण देव। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि महाराज नंद ने शक्टार और सेनापति मौर्य को किस अपराध में बंदी बना लिया है और जिस भोग विलास में प्रजा हित को भूले हुए हैं। यह सब अस्थायी है। अस्थायी तो व्यक्ति का धर्म होता है। जो प्रजा उन पर विश्वास करती है, उनके हित को महाराज को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है?
मैं समझता था और मैंने तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया था कि तुम जरूर कोई संकल्प करके आए हो। हमें क्षमा करना वत्स, हमारे पास तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हम तो डूबते हुए तारागण हैं। ईश्वर करे कि तुम उदय होते सूर्य के समान चमको। आज रविवार है, तुम स्वयं महाराज से मिल लो। और यह कहकर वह ब्राह्मण चले गए। नंद के राज दरबार से बाहर आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हर व्यक्ति महाराज से मिलने के लिए उत्सुक था। पहरेदारों से अनुनय विनय कर रहा था और पहरेदार किसी को झिझक कर किसी पर जोर आजमाते हुए उन्हें केवल एक भीड़ की तरह देख रहे थे। कितना सुंदर कक्ष था। बड़े बड़े विशाल स्तंभ, छत की चित्रकारी और बौद्ध स्तूपों की सौंदर्य छवि देखकर चाणक्य को लगा कि यह राजा सुंदरता का प्रेमी तो है ही, साथ ही कला का प्रेमी भी है। अभी ब्राह्मण चाणक्य यह सब देख ही रहे थे कि उन्हें अपने पास से गुलाब की एक तेज गंध सी आई। अपने भव्य सौंदर्य से वातावरण को गुंजित करती एक चप्पल सुंदरी भीतर राजभवन में प्रविष्ट हुई। कोई नहीं जानता था कि भीतर महाराज के निजी कक्ष में क्या हो रहा है, लेकिन जो प्रतिहारी स्त्री थी वह यह रहस्य जानती थी। अपने कक्ष में महाराज नंद आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। किसी नारी की अलकावलियाँ, किसी की ठोड़ी, किसी के कपोल और किसी के नेत्रों पर हाथ फिराते हुए और किसी किसी की कटी को अपनी बाहों में समेटे हुए उन्मत्त प्यालों से मदिरा झलका रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो यहाँ बसंत उत्सव मनाया जा रहा हो। अभी कुछ क्षण पहले जो सुंदरी गई थी वह फिर लौटी। चाणक्य ने उसे रोककर कहा, देवी, क्या महाराज नंद से मिलने का अवसर मिलेगा? इसके लिए तो तुम्हें कुछ देर ठहरना पड़ेगा। ब्राह्मण महाराज अभी अपने निजी कक्ष में हैं। यह तो उनके प्रजा से मिलने का समय है। वे महाराज हैं और अपने समय के स्वयं निर्धारण करता है। तुम ठहरो। और यह कहते हुए वह सुंदरी फिर भीतरी कक्ष में चली गई। चाणक्य खड़े खड़े सोच रहे थे कि यह मगध सम्राट का राज दरबार है या किसी नगर की मधुशाला। यहाँ चारों ओर उन्माद ही उन्माद है। सब लोग या तो स्त्री स्वभाव में ढल चुके हैं या फिर साक्षात स्वयं स्त्रियां ही हैं। गिने चुने पुरुष ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं। विलासता का ऐसा तांडव तो कहीं नहीं देखा। धर्म का पालन करने वाला राजा इतना व्यसनी, क्या होगा मगध का? महाराज पद्म का जारज पुत्र यह नंद, इसने तो सारी कूटनीति और शस्त्र बल को ताक पर रख कर केवल सुरा सुंदरियों को ही राज्य का मूल धर्म बना लिया है। यह सिद्धांतहीन नृशंस कभी ब्राह्मणों का पक्षधर, कभी उनका विरोधी और बौद्ध भिक्षुओं का पक्षपाती हो जाता है। जैसी सुविधा होती है वैसा ही इसका न्याय हो जाता है। यदि यह दशा है तो मगध के सैन्य बल का क्या होगा? पश्चिम दिशा में सिकंदर अपना आक्रमण करने को तैयार है। वह सिंधु नदी के दूसरी ओर आना ही चाहता है अपनी विशाल सेना के साथ। यदि वहाँ वह अपने प्रभाव को जमा लेगा तो उसका दूसरा लक्ष्य अवश्य ही मगध होगा। तब मगध कैसे रक्षा कर पाएगा अपने अस्तित्व की? और मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। उसे केवल आजीविका चाहिए। शासन चाहे कोई भी हो, वह तो सारी विपत्ति को ईश्वर की दी हुई मानकर सह लेती है सारे कष्ट। जन चेतना का कितना अभाव है यहाँ। कहीं कोई जागरूकता नहीं, न अस्तित्व के लिए, न राष्ट्र के लिए, न धर्म के लिए और न संस्कृति के लिए। अब तो सारा ध्यान नृत्यांगनाओं की, पायल की
झनक में और उनके मांसल शरीर के उतार चढ़ाव में सीमित होकर रह गया है। कितने विनाश का संकेत है यह! क्या विकल्प हो सकता है इसका? इस राजा को तो पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्या सोचकर चला था चाणक्य तक्षशिला से, और क्या देख रहा है यहाँ? चारों तरफ केवल दंभ मात्र है। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान कोई इस तरह ऐसे कब तक कर सकता है? जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सोया हुआ है। विलासिता का तांडव नृत्य हो रहा है। किस अधोगति को पहुंच गया है यह राष्ट्र जहां कभी महापद्म जैसे राजा राज्य करते थे। भीतर से एक आवाज़ आती है, लौट जाओ चाणक्य। कैसे लौट जाऊं? राष्ट्रभूमि माँ होती है तो क्या माँ के वस्त्रों को इस प्रकार एक राक्षस के हाथों नोचे जाने का अनदेखा कर दूं? तभी उनके कानों में भनक पड़ी, राजाधिराज मगध सम्राट महाराज नंद पधार रहे हैं। और कुछ ही देर में वह नंद के सम्मुख था। आओ ब्राह्मण, तुम गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके मगध लौटे हो। मगध तुम्हारा स्वागत करता है और मैं समझता हूँ कि तुम मगध के सम्मान की रक्षा करोगे। मैं जानता हूँ, परिचारिका ने मुझे बता दिया है। तुम हमारे राजाश्रित ब्राह्मण चणी के पुत्र हो विष्णुगुप्त। मेरा नाम चाणक्य भी है, जानता हूँ महाराज। मैं तक्षशिला से अपनी शिक्षा पूरी करके यहाँ लौटा हूँ, मगध का मस्तक ऊंचा करके। उसी गुरुकुल में मुझे आचार्यत्व मिला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का रंग ढंग काफ़ी बदल गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए संपूर्ण नहीं है। भले ही संघ व्यवहार में रहने वाले उसे उपयुक्त माने, परंतु शस्त्र शिक्षा को अवमानता करके हम आने वाले संकट से नहीं निपट सकते। तुम किस संकट की बात कर रहे हो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ। यवनों की सेना पर्वतमाला तक पहुँच गई है। गंधार नरेश उसके आने के संकेत से चिंतित हैं। अकेला पर्वतेश्वर कहाँ तक रोक पाएगा उन्हें? और यदि पर्वतेश्वर की पराजय हुई और यवन सेना बढ़ती हुई मगध तक आ गई तो समूचा आर्यावर्त मलेच्छों के अधिकार में आ जाएगा। तब ये सुंदर रमणियाँ और आपकी सुरा का आनंद उतर चुका होगा। ये नग्न वस्त्रा अपने वस्त्र ढूंढती हुई इधर से उधर भागेंगी और आप नशे में अपने पहरेदारियों को पुकारते रह जाएंगे। मगध का गौरव धूलि धूसरित हो कर रह जाएगा। इससे पहले कि महाराज कुछ कहते, मंत्री राक्षस ने कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं? जो जी में आ रहा है वह बोले जा रहा है। लगता है कि तू अधिक पढ़ लिख गया है। चाणक्य सोचने लगा, उससे कहीं भूल हुई है। वह यह सब कहने तो नहीं आया है। नंद ने कहा, तुम क्या कर सकते हो महाराज? आपने जो ब्राह्मण नाश का विचार बनाया है, राष्ट्र हित में उसका परित्याग, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इन बौद्ध भिक्षुओं की जमात को हटाकर शुद्ध तपस्वी ब्राह्मणों के आश्रम स्थापित कराइए और युवा पीढ़ी को शस्त्र विद्या से शिक्षित कराइए। जीव हत्या से डरने वाले ये बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्ति से आर्यावर्त की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये तो केवल स्थविर में बैठकर समाधि ले लेंगे। ब्राह्मण, तुम बहुत वाचाल हो रहे हो और तुम भोग विलास में लिप्त। मेरे राज्य में रहकर, मेरी वृत्ति से पलकर बड़े होकर आज तुम मुझे मर्यादाहीन भाषा से संबोधित कर रहे हो। आखिर हो तो उसी मूर्ख पिता की संतान जिसने अच्छे भले जीवन में कुल्हाड़ी मारकर मगध से निर्वासित होने का दंड पाया था। राज्य के विरुद्ध बोलने का दंड जानते हो?
महामंत्री शक्तार और मौर्य सेनापति के परिणाम से भी परिचित हो या नहीं, वे आज अंधेरी कोठरी में बंदी बने अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं। और तुम्हारा पिता? बस मूर्ख राजा, तू समझता है तू भाग्य का निर्माता है। जिसके पग संभल कर नहीं चलते वह किसी राष्ट्र का को क्या चला सकता है। अरे कोई है, बंदी बना लो इसको। तुम मुझे बंदी बनाओगे? सम्राट नंद, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मेरी वृत्ति है। मैं तो केवल राज्य की दुर्गति को देखकर तुमसे यह कहने आया था कि देश पर यवनों का आक्रमण होने ही चाहता है, और यदि इसके लिए सशक्त सैन्य बल का आश्रय न लिया गया तो यवनों की सेना पूरे आर्यावर्त को अपने घोड़ों की टापों के नीचे रौंद देगी। उस समय ये बौद्ध भिक्षुक कायर सिद्ध होंगे। चुप रहो चणी के पुत्र, तुम एक विद्रोही की संतान हो। फिर नंद ने प्रहरियों की ओर देखते हुए कहा, देखते क्या हो? शिखा पकड़कर इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर कर दो। हमारा ही दरबार में हमारा अपमान कर रहा है। प्रतिहारी ने सैनिकों की सहायता से ब्राह्मण चाणक्य को पकड़ लिया और एक सैनिक ने ब्राह्मण की चोटी पकड़कर खींची। अपनी लाठी और कमंडल तथा उपवस्त्र संभालते हुए चाणक्य गिरते हुए संभल कर एक बार फिर खड़ा हो गया। उसका शरीर कांप रहा था, मानो हृदय में भयानक तूफान मचल रहा हो। तुमने इस भरे दरबार में मेरी शिखा खोली है। मैं शपथ लेकर कहता हूँ दुष्ट नंद, यह शिखा तब तक खुली रहेगी जब तक तेरे वंश का समूल नाश नहीं हो जाता। अब मैं शिखा तेरे वंश का नाश करके ही बांधूंगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग चाणक्य की यह घोषणा सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन दुष्ट चाटुकार अट्टहास करने लगे। अब चाणक्य को अब समझने में लेश मात्र भी देर नहीं हुई कि इस दुष्ट नंद ने अपनी विलासिता की उन्मत्तता में पूरे राज्य के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। फिर भी इसका उपाय करना होगा, अन्यथा समूचा आर्यावर्त और उसका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। महामंत्री राक्षस ने चाणक्य को शिखा से पकड़ते हुए दरबार से बाहर ढकेलने का आदेश दिया। क्रोधित नंद अब दरबार में एक पल भी न ठहर सका और अपने भीतरी कक्ष में चला गया। उसके साथ उसकी रमणीय स्त्रियां चषक के प्याले लेकर प्रस्तुत हो गई। नंद विलास में डूब गया। उसे चाणक्य द्वारा दिखाए गए आगामी संकट का लेश मात्र भी भय नहीं था, और चाणक्य सोच रहा था, इस राष्ट्र राज्य का क्या होगा? इसका राजकोष व्यसनों पर खर्च हो रहा है। यहाँ कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या न्याय है और क्या अन्याय। इन सब से अलग नंद की पुत्री सोच रही थी। उसके पिता ने आज एक ब्राह्मण के साथ यह क्रूर कर्म करके बड़ा अनर्थ किया है। प्रश्न शाप का नहीं, प्रश्न उस दृष्टि का है। पिता ने उसकी उपेक्षा कर डाली। और यह तो बिल्कुल सही है कि यदि यवनों का आक्रमण हो गया तो किसी प्रकार भी राज सिंहासन की रक्षा नहीं हो पाएगी। यह सोचते हुए महानंद की पुत्री स्वयं प्रयास करने के भाव से अपने पिता के निजी प्रकोष्ठ में गई, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वह शर्मिंदा हो गई और एक भी शब्द नहीं बोल पाई। नंद को तो शायद अपने उन्माद में यह जान भी न रहा हो कि उसकी अपनी पुत्री उसे इस विकृत रूप में देख गई है। चाणक्य बाहर खड़ा था। अभी भी वह राज दरबार के बाहर ऊंचे पर कोटे देख रहा था कि कितनी तेजी से खोखली होती जा रही है इनकी जड़ें। ये बड़े भवन आंधी का एक झटका भी सहन नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई प्रयास तो करना ही होगा, रोकना ही होगा इस विनाश को। अपनी ही धुन में चाणक्य सोच रहा था, अब समय आ गया है। तुम्हारी धर्मांधता से संचालित यह राजनीति की आंधी अब तुमसे नहीं रुक पाएगी। मानो स्वयं में उत्तेजित होकर चाणक्य ने कहा, रे नंद, तेरे वंश का
अब समूल नाश होगा। नियति को तू नहीं टाल पाएगा। समय आ गया है। शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और किसी क्षत्रिय को इस पर बैठाया जाए। अट्टहास करते हुए चाणक्य ने कहा, रे दासी पुत्र, तुझसे मगध और अपेक्षा भी क्या कर सकता है। अकस्मात चाणक्य का हाथ अपनी शिखा पर जाता है। क्रोध में उत्तेजित होकर उसके मुंह से यही आवाज निकलती है, तूने ब्राह्मण की शिखा खींची है दुष्टराज। ब्राह्मण की शिखा, तू शूद्र के अन्न से पला हुआ कुत्ता है। पर हरि, तेरा राजा अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब देख, सर्पिणी के समान खुली हुई यह शिखा किस प्रकार तेरे वंश को डसती है। और उसे शाप देते हुए चाणक्य राजमहल से लौट आया। उसके अंदर में अब केवल अपनी ही वाणी गूंज रही थी, यदि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ तो हे राजा नंद, मैं तेरे राज्य को नष्ट करके ही चैन लूँगा। आकाश से सूर्य अभी विदा नहीं हुआ था। अभी भी किरणें आकाश में अपने पूरे प्रभाव के साथ जगमगा रही थीं। चाणक्य अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ा था। उनके पैरों में जलती हुई अग्नि की तपन तलुओं को जला रही थी और मस्तिष्क में तेज आंधियां चल रही थीं। इस समय उसे न अपने शरीर की चिंता थी न दुनिया की। वह सबको भूलकर आगे बढ़ा चला जा रहा था। लेकिन कहाँ जा रहा था, यह तो उसे भी मालूम नहीं था। अचानक एक नुकीले कुश ने चाणक्य के पैर में गड़कर उनकी गति को रोक दिया। तलुए में चुभे कुश के कांटे से लहू निकल आया था। तब उसने देखा कि वह तो मार्ग से खेतों की ओर होता हुआ कुश के जंगल में पहुंच गया है। क्रोध में भरकर और झुंझलाकर चाणक्य ने खेत की मेड़ पर बैठकर अपने पैर में गढ़े हुए उस कुश को जोर से खींचकर निकाला। हाथ में आई वह खोप कुश की थी। अब उसे चारों ओर कुश ही कुश दिखाई देने लगे। चाणक्य के हृदय में अब एक दूसरी आंधी चल पड़ी। यह शस्य श्यामला धरती जो हरे भरे खेतों से लहाने की क्षमता रखती है, उसमें कुश पैदा हो रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नंद वंश से पहले मुझे कुश के वंश को नष्ट करना होगा, ताकि वह फिर कभी ना पनप सके। यह विचार आते ही चाणक्य दौड़ता हुआ पास ही की बस्ती में गया और एक गृहिणी से उसने एक घड़ा मट्ठा मांगा। चाणक्य के पास तो मट्ठा लेने के लिए पात्र भी नहीं था, इसलिए उसी घर से घड़ा भी मांगा और घड़ा भरकर मट्ठा लिए वह उसी जंगल वापस लौटा जहां उसे कुश का कांटा चुभा था। घड़े को एक किनारे पर सहेज कर रख कर चाणक्य ने अपने मजबूत हाथों से कुश के समूह को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया और बाद में उन गड्ढों में मट्ठा डाल दिया। वहीं पास में चाणक्य के इस कृत्य को जब एक वृद्ध ने देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। चाणक्य ने अपने पास इस हंसी को उभरा देखकर जब चौंक कर दृष्टि घुमाई तो अपने सामने एक वृद्ध ब्राह्मण को खड़े पाया। अब चाणक्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह उस ब्राह्मण को घूरते हुए बोला, तुम ही हो जिसने मुझे नंद के राजमहल में जाने की प्रेरणा दी थी। हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, धन नहीं मिला? और यह कहते हुए वह ब्राह्मण जोर से फिर हंस पड़ा। चाणक्य उसकी यह अकारण हंसी देखकर और स्वयं को अपमानित समझकर उत्तेजित हो गया। क्रोध में कांपते हुए उसने कहा, तुम हंस रहे हो? मेरे अपमान पर हंस रहे हो? जानते नहीं मेरा नाम चाणक्य है। तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ
और जिस राजा के पास मैंने तुम्हें भेजा था उसे जानते जानते बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू और मेरी पुत्रियाँ सभी नंद की वासना के कूप में डूब चुकी है, जिनका आज कहीं नाम बाकी नहीं है। और फिर उस ब्राह्मण ने अपना ऊपरी वस्त्र हटाकर अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, ये जो निशान है ये न्याय मांगने का परिणाम है, जिन्हें सहजकर आज भी रखे हुए हूँ। यदि ये निशान तब तुम्हें दिखाता तो तुम विश्वास नहीं करते वत्स, और न तुम्हारे मन में यह भाव जगता जो अब जागा है। मैं तुमसे तब भी नहीं कहता अगर अपनी आँखों से तुम्हें कुश की जड़ में मट्ठा डालते न देखता। कुश की जड़ में मट्ठा वही डालता है जो मन में कर्म का संकल्प लेता है, और मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति कांटों की कुश की जड़ में मट्ठा डालकर उसे समूल नष्ट करता है ताकि इस धरती पर कभी कुश न उग सके, कहीं वही व्यक्ति संकल्प लेता है नंद जैसे दुराचारी राजा के वंश का भी नाश कर सकता है। अपने क्रोध रूपी मट्ठे को दुराचारी की जड़ों में डालकर उसे सिंहासनच्युत कर सकता है। मैं हंसा तो तुम्हारे पागलपन पर था, लेकिन उसमें तुम्हारा क्रोध देखकर मुझे तुम पर विश्वास हो आया। लेकिन ब्राह्मण होकर तुमने शिखा क्यों खोल रखी है? चाणक्य को यह आशा नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ब्राह्मण होकर तुम कैसी अटपटी बातें करते हो। कभी हंसते हो, कभी वत्सल भाव दिखाते हो और कभी संकेतों से मुझे अपमानित करते हो। तुम्हें भ्रम हुआ है वत्स। मैं तो यह जानता हूँ कि तुम जब यहाँ से गए थे तो तुम्हारी शिखा बंधी हुई थी और अब खुली हुई है। क्या इस बीच कोई परिवर्तन हुआ है? ब्राह्मण की बात में जिज्ञासा भाव देखकर चाणक्य ने नंद के राज दरबार की सारी घटना सुनाते हुए कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक नंद के वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। प्रभु तुम्हारा संकल्प पूरा करे चाणक्य। और यह कहते हुए एक बार फिर खिलखिलाता हुआ वह ब्राह्मण अंधेरे में विलीन हो गया। चाणक्य सोचने लगा, कौन था यह ब्राह्मण जो आंधी की तरह आया और उसके मन में तूफान उठाकर चला गया? चाणक्य उस ब्राह्मण को तो नहीं जानता, लेकिन जब उसने नीचे दृष्टि घुमाई तो जिस जड़ों में उसने मट्ठा डाला था वे अब कुम्हलाकर काली पड़ गई थी, मानो मट्ठे के तत्व ने उनकी सारी कठोरता हर ली थी। अब उनमें चुभने लायक शक्ति नहीं रही थी। लेकिन कुश की जड़ों को समूल नष्ट करने के लिए तो वह मट्ठा मांग लाया और जड़ें उखाड़कर उसने गड्ढे में मट्ठा डाल दिया और कुश की सारी नुकीली चुभन शांत कर दी। किंतु मगध के इस सम्राट की नोकों को वह किस युवक रूपी मट्ठे का प्रयोग करके उसे समूल नष्ट कर पाएगा? वह तो अकेला है और एक अकेला इतने बड़े साम्राज्य और उनकी शक्ति का बिना सैन्य बल के कैसे सामना कर पाएगा? अब चाणक्य की दुविधा यही थी कि कोई ऐसा युवक मिले जिससे वह अपने संकल्प को पूरा कर सके। चाणक्य के मन में अब यही भाव बार बार उठ रहा था कि नंद का विनाश किस प्रकार हो, कैसे बचाएगा वह आर्यावर्त को, कैसे सुरक्षित रख पाएगा नारी का सम्मान की वे वीर पुत्र की जननी भी है, केवल सेज पर की सामग्री नहीं। अब चाणक्य को चैन नहीं था। नंद का किस तरह विनाश हो यही उसकी चिंता का विषय था और वह चला जा रहा था। अब भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन की जुगत में नंद एक राजा था और चाणक्य एक गरीब ब्राह्मण। जब चाणक्य नंद की अपार शक्ति की ओर दृष्टि दौड़ाता था तो उसका मन दुख और संशय से भर जाता था। वह सोचने लगता था कि
कैसे कर पाएगा वह नंद का विनाश? कैसे जुटा पाएगा इतनी शक्ति, इतना सैन्य बल, ताकि वह एक बड़े साम्राज्य की दुर्व्यवस्था को रोक सके और समूचे आर्यावर्त को एक निश्चित शासन दे सके। चलते हुए यकायक जहाँ चाणक्य पहुँचा, वहाँ एक पत्थर की शिला थी। निराश ब्राह्मण वहीं बैठ गया। पत्थर की शिला से उसका स्मृति पटल खुल गया और वह फिर से अतीत के गहरे सागर में डूब गया। जन्म के कुछ दिन बाद ही तो ज्योतिषियों ने उसे बताया था कि वह बालक एक दिन अवश्य ही राजा बनेगा। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी याद आते ही उसके सामने सारा दृश्य अपनी चित्रलिपि की तरह अंकित हो गया। उसके पिता ने इसी भविष्यवाणी को दूर अतीत में सुनकर यह अज्ञात भय से उसके दांत तोड़ दिए थे। भला कहाँ गाढ़े होंगे पिता ने वे दांत, किससे पूछेगा वह? जबकि किसी को उसके पिता का ही पता नहीं, तो पिता ने वे दांत कहाँ गाड़े हैं, यह कौन बता सकेगा? तो क्या इसके लिए उसे निराश होना पड़ेगा? आज यदि वे दांत मिल जाएं तो मैं उन्हीं दांतों से नंद का चेहरा नोच सकता हूँ। खुद नहीं बैठना मुझे सिंहासन पर, लेकिन कुपात्र को भी नहीं बैठने देना है। चाणक्य ने अपने उस दांतों के खाली स्थान पर जीभ फिराते हुए सोचा, काश आज वे दांत होते। तभी उसे ज्योतिषियों की दूसरी भविष्यवाणी याद आई। जब दांत टूटने के बाद उन्होंने पिता से कहा था, तुम बड़े मूर्ख हो चणे, जो विधाता के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर दिया। अब जब तुमने दांत तोड़ दिए हैं तो उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा ही। इसलिए अब तुम्हारा यह बालक भले ही राज्य का स्वामी ना बन सके, लेकिन यह बड़े राज्य का निर्माता अवश्य होगा और इसे कोई नहीं रोक सकेगा। यह संदर्भ याद आते ही चाणक्य के चेहरे पर आशा की किरण दौड़ गई और वह हर्ष मिश्रित भाव से स्वयं ही गुदगुदा उठा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं नंद के वंश का नाश करने में सफल हो सकता हूँ और मगध को एक विराट आर्यावर्त राज्य में बदलकर एक ऐसे व्यक्ति को सत्तासीन कर सकता हूँ जो भारत की परंपरा और मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रजा के हित में राज्य संचालन करें। इसका अर्थ यह हुआ कि अब मुझे एक सुपात्र की खोज में जुट जाना चाहिए, ताकि मैं उसका स्वयं संस्कार करके उसे इस योग्य बना सकूं जो मेरी आकांक्षा और मेरे संकल्प को पूरा करने में सहायक हो। बहुत सोच विचार करने के बाद चाणक्य ने यही उचित समझा कि ऐसे योग्य आदमी की खोज की जाए जो सर्वगुण संपन्न हो, संस्कारित हो, कुलीन हो, सच्चरित्र और धर्मपरायण हो, जो देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में मजबूत से संभाल सके। क्योंकि आज के वातावरण को देखते हुए, आकाश में छाए आक्रमणकारी बादलों के प्रभाव को देखते हुए निश्चय ही देश को एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो बिखरी हुई शक्ति को पारस्परिक विश्वास और स्नेह के धागे में गूंथकर सामूहिक हित की दिशा में आगे बढ़ा सके। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। गांधार नरेश अशक्त और वृद्ध हैं और उनका पुत्र राजकुमार आंबिक उदंड और अविनीत है। पर्वतेश्वर शक्तिशाली अवश्य है, लेकिन पारिवारिक कलह से ग्रस्त हैं। मालव अपनी सीमा में एकनिष्ठ होते हुए भी राष्ट्रभाव से वंचित है और मगध सबका नेता होकर भी नंद जैसे दुराचारी के चुंगल में फंसा मानो कमल होकर भी कीचड़ से मुक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या उपाय हो सकता है? पाटलिपुत्र का राजा दिन रात सुख सुविधाओं और भोग विलास में डूबा हुआ सुरा और सुंदरी के चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है। पंचनंद की ओर से बराबर आक्रमण हो रहे हैं और जो राज अशक्त और असमर्थ हैं या सामना करने को साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, वे
शत्रु के साथ संधि करके उनका उत्कोच स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे संकटकालीन समय में कौन क्षत्रिय वीर नायक की भूमिका निभा सकता है जो देश की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। और सोचते सोचते चाणक्य की दृष्टि अपने निजी अपमान से ऊपर उठकर देश रक्षा और देश कल्याण पर टिक गई। चाणक्य को तो यहाँ कुछ दिन ठहरकर पिता से मिलकर शीघ्र ही तक्षशिला लौटना था। यहाँ राज्य की स्थिति इस संकट की दशा में होगी, इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। अब उसने निश्चय किया कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यही सोचते हुए उसने तक्षशिला जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब तो उसे पहले एक सुपात्र राष्ट्र नायक की संभावनाओं से युक्त एक साहसिक थी।